पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। किसान सरकार से लंबे समय से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे और इस मांग को लेकर किसान बीते करीब 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर्स पर जमा हुए हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान भर से ये तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं? नहीं, इन तीनों कृषि कानूनों को तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं किया गया है। इन कानूनों को निरस्त करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके बाद ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। चलिए आइए जानते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की आगे की प्रक्रिया क्या है। कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद में बिल पेश करना होगा। कानून में संशोधन के तौर पर बिल संसद में पेश होगा। सबसे पहले कानून मंत्रालय कृषि मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगा। सरकार की ओर से कृषि मंत्रालय संसद में बिल पेश करेगा। संसद में बिल पर बहस होगी, संसद में बिल पर वोटिंग होगी और वोटिंग के नतीजों के बाद तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। केंद्र सरकार के फैसले के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि किसान आंदोलन भी तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। मतलब साफ है कि कृषि कानूनों को रद्द करने का केंद्र ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसको पूरा होने में थोड़ा सा समय लगेगा और उसके बाद ही ये तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। इन तीनों ही नए कृषि कानूनों को 17 सितंबर 2020 को संसद से पास कराया गया था और इसके बाद से लगातार किसानों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने फाइनली अब मान लिया है। लेकिन फिलहाल किसानों को इन तीनों कृषि कानूनों के संसद में रद्द होने तक का इंतजार करना होगा। और ऐसी और भी कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।